पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में शानदार तरीके से आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल महोत्सव। कॉलेज के छात्रों ने लजीज व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। रीवा शहर का पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा नाम है जहां शिक्षा के साथ साथ छात्रों को बेहतर शिक्षा, संस्कार व प्रबंधन सिखाया जाता है ताकि छात्र स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। इस दिशा में कॉलेज व कॉलेज प्रबंधन की तरफ से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जाते हैं। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने भारत सरकार की स्टार्टअप योजना को दृष्टिगत रखते हुए छात्र इस योजना से प्रेरित होकर अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और फूड फेस्टिवल के माध्यम से अनेक हुनर सीख रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी महाविद्यालय एवं यहाँ होने वाली गतिविधियों में समावेश देखा जा रहा है। पेंटियम पॉइंट कॉलेज परिसर में फूड उत्सव विगत 8 वर्षों से समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में फूड उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जहां छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपने हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का एक बेहतर प्रयास करते हुए नई पीढ़ी को अच्छा संदेश दिया गया। फूड फेस्टिवल में छात्रों ने लजीज और लाजवाब व्यंजन बनाए। साथ ही फूड प्रदर्शनी में छात्रों का बेहतर प्रबंधन भी देखने को मिला। प्रदर्शनी का अवलोकन स्वयं महाविद्यालय प्रबंधक वीएन त्रिपाठी एवं उपस्थित अतिथियों ने किया। आयोजित फूड प्रदर्शनी को लेकर हमने कुछ छात्रों से बात की तो उनका उत्साह अलग ही देखते बना। आइए जानते हैं छात्रों की इसके पीछे की सोच क्या है। मेरा नाम नूरी अंसारी है और हम लोगों ने बनाया है सूजी की इडली, कस्टर्ड और ब्रेड का हलवा। ब्रेड फैट तो बिल्कुल ज़ीरो रखता है और सूजी भी जो होती है वो उसमें बिल्कुल फैट नहीं होता है, वो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो कस्टर्ड है हमारा तो दूध सबके लिए मतलब ज़रूरी होता है और वो पूरा दूध से बनाया गया है, तो ये इससे और उसमें सारे फ्रूट्स ऐड हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे वाली हैं। मैं अपने घर से टिकिया चाट, खस्ता चाट, टमाटर चाट और दही बड़ा लेके आया था। स्टॉल में जितने आइटम आपने लगाया है इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं फूड को बढ़ाना चाहता हूँ। फूड एक ऐसा बिजनेस है जो छोटे पैमाने में स्टार्ट किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी कमाई की जा सकती है। बस इसमें क्वालिटी और टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। माय नेम इज़ मानसी चतुर्वेदी। मैंने यहाँ पे छोले भटूरे यहाँ पे मैं सबको मतलब दे रहे हैं और ये घर पे ही बना हुआ है। इसमें जो भी मसाला पड़ा सब घर पे ही बनाया गया है। सिमरन लालवानी। मैंने आज यहाँ पे चाट पापड़ी लगाई है। जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो सारे घर के बनाए गए हैं। ये चाट पापड़ी भी घर के बनाई गई है, ये मसाले और ये चटनी सब घर के बनाई गई है। इससे कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर इसके द्वारा, और ये सब चीज़ें मैंने घर पे बनाई है। थैंक यू। आयोजन में महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सिंगिंग तथा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी भाग लिया गया। व्यंजन महोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा कई देसी और विदेशी व्यंजनों के पंडाल लगाए गए, जिसका छात्रों ने खूब लुत्फ उठाया। उधर व्यंजन के पंडालों में ढोकला, चाट, दाल बाटी, वेज, बिरयानी, चूरमा, छोले भटूरे, राइस प्लेट, गाजर का हलवा, ब्रेड पकौड़ा, गुलाब जामुन, इडली, सांभर, मोमोज, चाउमीन आदि व्यंजन तैयार किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एनके त्रिपाठी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका अभिलाषा श्रीवास्तव, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के भौतिकी विभाग से वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल तिवारी, शासकीय कन्या महाविद्यालय गृह विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता, महर्षि विद्या मंदिर के संचालक ऋषि त्रिपाठी एवं महाविद्यालय के शैक्षणिक संचालक एसके त्रिपाठी,
प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला, सीएम तिवारी, सीएम राइज स्कूल सिमरिया प्राचार्य डॉक्टर शंकर दयाल दीक्षित, सुरेंद्र पांडे, प्रमोद मिश्रा, उपेंद्र द्विवेदी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का यह महोत्सव अपने आप में अनूठा उत्सव है। इसमें भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण सभी क्षेत्रों के विभिन्न पारंपरिक व प्रामाणिक स्ट्रीट फूड व्यंजन एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में 23 राज्यों के 50 विविध व्यंजनों को शामिल किया गया। इन व्यंजनों के लगभग 50 स्टॉल लगाकर छात्रों के लिए उपलब्ध कराए गए। प्रतिभागी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिन छात्र छात्राओं को पुरस्कार नहीं मिला या विजेता नहीं हुए, उन्हें भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महाविद्यालय में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अनिल तिवारी ने छात्रों के कौशल की प्रशंसा करते हुए भविष्य में बेहतर करने की सलाह दी। इस आयोजन में महाविद्यालय के सभी अध्यापक, सहायक अध्यापक तथा छात्र भारी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजित फूड फेस्टिवल को लेकर महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध संचालक वीएन त्रिपाठी से बात हुई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए रीवा दर्शन को बताया। साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सर, सबसे पहले तो मैं आपके रीवा दर्शन चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आपका चैनल जाना जाता है। उसके लिए मैं आपके न्यूज़ चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये जो फूड फेस्टिवल की बात करें तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा बच्चों को जो है तो सेल्फ डिपेंडेंट वो बने, इसके लिए हम लोगों का उद्देश्य छुपा हुआ है। और हम लोग इस फूड फेस्टिवल को पिछले लगभग 8 वर्षों से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को जो है तो फूड स्टॉल लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ मार्केटिंग और कैसे उनको अपना स्टार्टअप, जैसे अभी मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि सेल्फ स्टार्टअप होना ज़रूरी है, तो उसका भी एक ही पार्ट समझ सकते हैं हम लोग। तो इसके पीछे का उद्देश्य है बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। और चूँकि 8 वर्षों से कर रहे हैं तो इसका एक अनुभव भी बहुत अच्छा निकल करके आया कि इसमें बच्चों के अंदर जो एक उत्साह है तो वो उत्साह इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़बरदस्त है। और सारे अभी आपने देखा है कि लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं बच्चों के द्वारा, और इसमें यूजी पीजी सभी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं। तो इन्होंने सारे आइटम्स खुद बनाए हैं और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से सब चीज़ें की है, बहुत ही साफ़ सुथरा देखिए, प्रॉपर ग्लव्स और वो सब करके, मतलब ये बच्चों ने, और उसमें बच्चों ने अपना फीडबैक भी ले रहे हैं लोगों से, स्वच्छता को भी ध्यान में रख रहे हैं कि कहीं कोई गंदगी ना हो पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं से हम अपने स्वच्छ भारत को एक जागरूक करने के लिए बच्चे जो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि वो पहले से जागरूक हैं कि कैसा, तभी हमारा रीवा भी नंबर 1 स्वच्छता में हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ों को देश से बनाया गया। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इसमें सिंगिंग है और फैंसी ड्रेस है और इस प्रकार की अन्य गतिविधियां हैं। अभी जैसे फ्लावर पॉट वगैरह का भी हुआ, जिसमें बच्चे खुद एक पॉट डेवलप किया जिसमें अपने जो है मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं बायोटेक्निकल रूप से, तो उन प्लांट्स को भी उसमें उन्होंने लगा करके और प्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार की विभिन्न विधाएँ हुई हैं और हम चाहते हैं कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है पिछले 2020 से, तो ये हमारा जो आज का फेस्टिवल है ये उससे भी कहीं ना कहीं प्रेरित है, जो वोकेशनल कोर्सेज़ के अंतर्गत आता है।